अस्सलाम वालेकुम जी। अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ, शाहिद अकरवाद आपसे मुखातिब हूँ। आज शाह महमूद कुरैशी को मुमकिन तौर पर रिहा किया जाना था, लेकिन थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है कि DC रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी को 15 दिन के लिए इसी अडयाला जेल में नजरबंद कर दिया है। थोड़ा जूम करें, अगर मेरा कैमरा जूम करके आपको दिखाए कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे अडयाला जेल है। और आज थोड़ी देर पहले ही शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी मेहर बानो कुरैशी, उनके वकील, उनकी जो बीवी है वो यहाँ पर मौजूद थी और इंतजार करती रही। अंदर गए, जज साहब से मुलाकात की, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कनैन साहब से, जो कि साइफर केस के जज हैं, और वो आज रोब कार पर दस्तखत होना थे। जज साहब ने कहा कि समाअत के बाद आपको मैं दस्तखत कर देता हूँ, लेकिन बगैर दस्तखत किए ही जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कनैन साहब खुसूसी अदालत के जज हैं, यहाँ से रवाना हो चुके हैं और रोब कार पर दस्तखत नहीं हुए। और वकील को यह कहा गया, शाह महमूद कुरैशी की बेटी को यह कहा गया कि आप जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आए और वहां पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही यह खबर सामने आई कि 15 दिन के लिए अडयाला जेल के अंदर ही शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया गया है। ये बड़ा एक अजीब सा मामला चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। आपको याद होगा कि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और साथ साथ इमरान खान की जमानत मंजूर की थी। जो चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बड़ा दलेराना फैसला दिया और साइफर केस की धज्जियां बिखेर दी थी। साइफर केस को उड़ा के रख दिया था। एक बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी कि जनाब साइफर केस की सजा उम्र कैद है या फिर फांसी हो सकती है। और साइफर की डेफिनेशन को ही जब समझा गया तो पूरे का पूरा साइफर केस ही एक किस्म का बिल्कुल डिनाई कर दिया गया। और जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के, उनके पास जवाब नहीं था। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है, 3 रुकनी बेंच एक बड़ा दिलराना फैसला सुनाता है और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जमानत साइफर केस में मंजूर की जाती है। बीच में छुट्टियां आ गई, हफ्ता इतवार की, सोमवार को 25 दिसंबर था, 25 दिसंबर की भी छुट्टी थी और आज यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हम भी यहाँ पर आए कवरेज के लिए, मीडिया भी यहाँ पर मौजूद था। आप इस वक्त GNN की DSNG भी देख सकते हैं, मीडिया यहाँ पर मौजूद था और यही गुमान किया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी यहाँ से रिहा होंगे और वो घर चले जाएंगे। उनकी बेटी, उनकी फैमिली और उनके हल्के के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन 15 दिन के लिए शाह महमूद कुरैशी को दोबारा से अडयाला जेल में नजरबंद कर दिया गया है। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है इस्लामाबाद की। रावलपिंडी अडयाला जेल के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास क्या रेमेडी बचती है। आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, बड़ी अदालत है और इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है पाकिस्तान में, बड़ा एक फैसला सुनाया और उस फैसले को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है और उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जब सवाल किया गया शाह महमूद कुरैशी के वकील से, मेहर बानो साथ मौजूद थी, उनसे सवाल किया गया कि क्या आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाएंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जाएंगे अगर शाह महमूद कुरैशी को रिहा नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की ये खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। दूसरी तरफ अहम खबर यह थी कि पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि कलअदम करार दे दिए थे इलेक्शन कमीशन ने, उस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट से मुमकिन तौर पर 2-3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। और अगर पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उनका जो एक निशान है, बल्ले का निशान, इलेक्शन कमीशन ने उनसे छीन लिया, वापस ले लिया और इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया और अब आखिरी रेमेडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बचती है। और साथ साथ साइफर का मामला भी इसी अडयाला जेल के अंदर जारी सारी है। बड़ा तेज, बड़ा स्पीडी ट्रायल जारी है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कनैन साहब खुसूसी अदालत के जज यहाँ पर आते हैं और आज गवाहों के बयानात पर क्रॉस एग्जामिनेशन होनी थी, जिरा होनी थी, बयानात कलमबंद होंगे और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। बड़ा स्पीडी ट्रायल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स मौजूद हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर आप इस साइफर केस के ट्रायल को मुकम्मल करें। जबकि आज शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जाना था, रिहाई नहीं मिल सकी। आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है वो हाई कोर्ट जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की, आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।